और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसे और भी क्या कहते हैं, इसे क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहा जाता है 1858। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 करके, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में भी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। तो ये मैं आपको 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिफाइन करूंगी, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए क्रक्स ऑफ द स्टोरी इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, हम सब लोगों को पता है कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्या रीज़न है, बट फिर भी मैं इसके बारे में आपको एक बार और डिफाइन कर देती हूँ। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसके बारे में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भी वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, बट एज एन आइडिया मैं आपको एक शॉर्ट में वीडियो डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्या रीज़न था इसके रिवोल्ट का? क्योंकि जितने लोग इंडिया में थे, चाहे वो एज अ सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क कर रहे हो, नॉर्मल पीपल हो, प्रिंसली स्टेट हो, सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो ये 1857 के रिवोल्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि नॉर्मल पीपल जो थे वो क्यों डिससेटिस्फाइड थे 1857 के रिवोल्ट से। नॉर्मल पीपल इसलिए डिससेटिस्फाइड थे कि भाई उनके रिलीजन को, मंटू नहीं करती बात, उनके रिलीजन को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने लगे थे और वो इंडिया में रह रहे लोगों के धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्मल पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरा रीज़न था कि उनकी जो कास्ट जो कल्चर चले आ रहे थे, उनके कल्चर्स को चेंज करने के लिए नए नए लॉज लाए जा रहे थे, जैसे कि ये विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आया जा रहा था और बच्चों को स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, ना कि उनकी रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। तो नॉर्मल पीपल इससे डिससेटिस्फाइड थे। सोल्जर्स जो डिससेटिस्फाइड थे, और मेन रीजन था 1857 का रिवोल्ट का, सोल्जर्स इसलिए डिससेटिस्फाइड थे कि हिंदू सोल्जर्स जो थे उनको बियर्ड रखने की इजाज़त नहीं थी, वो तिलक नहीं लगा सकते थे, उनको उस टाइम ये मानना था हिंदू धर्म में कि भाई अगर वो सी रूट अगर पार करते हैं तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे और सी रूट के थ्रू जाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन ऐसे होते थे जिसमें उनको सी रूट के थ्रू जाना पड़ता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो इसकी वजह से भी मिलिट्री सोल्जर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरा रीज़न था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाना था उसमें ये बताया जा रहा था कि उसमें पिग का और काऊ के फ्लैश उसमें है, इसकी और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का। थर्ड रीज़न है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट अगर भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टिव कौन से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा करके और सब्सिडियरी अलायंस लगा करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंसली स्टेट को मतलब अपने अंदर एनेक्स कर लेती है। अगर भाई उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं तो भाई वार के थ्रू उसके एरिया को कैप्चर कर लेती है, उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेती है। तो ये बहुत सारे मेन रीज़न थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था और जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में मैटर हैंडल नहीं कर सकती। ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट ला करके उससे चीज़ें वापस ले ली गई थी। तो फुल एंड फाइनल जो था ये चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, जिसे क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहा गया, जिसकी वजह से इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब समझ लीजिए लास्ट है, इसमें के बाद जब ये समझ में आ गया कि भाई कोई भी खुश नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी से, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ होने का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये हम अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये हुआ था, उसका रीज़न था 1857 का रिवोल्ट। तो पहले मैंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
आगे की बात। बट अभी बोर्ड छोटा सा है तो मैं जितना लिख पाई उतना कवर अप कर पाई, इसमें आप लोगों को बता पाई। तो या तो मैं इसी वीडियो में ऐड अप कर दूंगी या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि भाई अगर किसी की हेल्प हो पाए तो वो हो जाए, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।